औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा वल्लअनतुद्दाइमतु अला अहलिहा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुलू मिन्हा रगदन हैसु शिअ्तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, जितने भी अफराद हैं थोड़ी सी कोशिश करें मेरे सामने आ जाएं, थोड़ी थोड़ी ज़हमत करें और मजलिस की मंजूरी के लिए, मकबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। एक मर्तबा फिर जुबानों को मुअत्तर करें और सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, इरादा था कि जहाँ से मेरे अजीज़ मोहतरम मजलिस को रुख दे के चले गए हैं वहीं से मजलिस को आगे लेके चलूं, लेकिन उनका अपना नसीब, मेरा अपना नसीब। कुरान मजीद में सूरह बकरा से आया मजीदा तिलावत की है। इरशाद हो रहा है जनाब आदम व हव्वा से, वकुला मिन्हा, ऐ आदम व हव्वा आप जन्नत में से खाओ पियो, रहो सहो, ये जन्नत तुम्हारे जैसों के लिए है, बनाई तुम्हारे लिए है। लेकिन एक काम न करना, अल्लाह ने बता दिया, ला तक़रबा हाज़िहि शजरता, जो मर्जी करो रहो सहो इस शजरा के करीब नहीं जाओ। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। गौर है, ऐ आदम व हव्वा खाओ पियो, बिस्मिल्लाह, रहो सहो खाओ पियो, लेकिन एक बात याद रखना, ला तक़रबा हाज़िहि शजरता फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन, इस शजरा के करीब ना जाना। खाना पीना अलग है, करीब जाना अलग है। अल्लाह ने करीब जाने से मना किया था कि करीब ना जाना। फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन, और अगर तुम करीब गए तो ये जुल्म होगा और तुम जालिमीन में से शुमार हो। जुल्म क्या, पहले इसे समझें कि जुल्म कहते कैसे हैं। यही नहीं कि बंदा मार दिया, कत्ल कर दिया, डाका मार लिया, ये जुल्म है। जुल्म की तारीफ क्या है? उलमा लिखते हैं कि जुल्म की तारीफ ये है, वज़्उ शै महल्ल गैरिही जुल्म, किसी शै को उसके अपने मकाम से हटाकर किसी दूसरे मकाम पे रख देना, ये जुल्म है। नहीं, मैं समझा नहीं। टोपी की जगह ये सर है, इसको उठा के मैं जमीन पे रख दूं। जूती की जगह पांव है, इसको उठा के
सर पे रखूं तो ये जुल्म है। जूती की जगह कदम है, पांव है, टोपी की जगह सर है। जुल्म यही था कि जिन लोगों का वो मकाम न था, जुल्म यही है, तारीफ जुल्म की यही है कि जिन लोगों के लिए वो जगह न थी वो उस जगह जा बैठे। अब आदम को मना किया गया था कि इस शजरा के करीब न जाना, तुम्हारी जगह वो है, ये नहीं है। यानी अब उस शजरा में खासियत क्या थी? अल्लाह ने क्यों मना किया था कि इस शजरा के करीब न जाना? हयातुल कुलूब किताब का नाम है, जलालुल उयून में भी ये रिवायत मिल जाती है। अल्लामा साइम चिश्ती अहले सुन्नत बरादरान के बहुत बड़े लिखारी लिखने वाले, वो लिखते हैं कि जब पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे बुलाया, पाक पैगंबर पहले आसमान से गए, फिर दूसरे आसमान, चौथे आसमान पर पहुंचे। अंबिया की सफे पाक पैगंबर ने जमात करवाई, फिर वहां से आगे चले गए। किस लिए? अल्लाह ने उनको बुलाया किस लिए था? मिराज पे। अब पाक पैगंबर पहुंचे। उलमा ने मिराज की जो कैफियत लिखी वो ये लिखी, अंबिया को नमाज पढ़ाई, हौज़े कौसर देखे, हूरो गुलमान देखे, वहां के जितने भी मनाजर थे, देखते देखते पाक पैगंबर अभी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आ रही। निदाए कुदरत आई जिब्राइल यहां भी आ गया है, लेकिन यहां से खफा जाए ये नहीं हो सकता। ऐसे करो कि फुला हिस्से में जाओ, वहां एक दरख्त, उस दरख्त पे एक ही सेब है, वो लाके मेरी तरफ से इन्हें हदिया पेश करो, तब मोहम्मद खुश हो। जिब्राइल गए, उस शजर के पास गए, जाके वो सेब लेके आए। अब वो सेब सरकार खत्मी मर्तबत को पेश किया। उलमा ने लिखा कि वो शजरा जनाबे ज़हरा के नूर का हामिल, अल्लाह ने उस शजरे में सेब की शक्ल में नूरे ज़हरा को छुपा के रखा था। इसलिए आदम को मना किया था कि आदम जन्नत में जहां मर्जी रहना, लेकिन इस शजरे के करीब ना आना, तुम्हारी जगह वो है, ये ज़हरा की जगह है। इस एक शजर के करीब ना आना। जहां तक मेरी आवाज आ रही है मेरे भाइयों, जरा सोचना, एक सोच देके जा रहा हूं। ज़हरा के एक शजर के करीब नबी जाए तो अल्लाह उसे जन्नत से निकाल देता है। जो ज़हरा का पूरा बाग ही गस्ब करे वो जन्नत कैसे? आदम को निकाल दिया उस शजरे के करीब जाने की वजह से। अब आदम आए जमीन पे। उलमा लिखते हैं, क़ससुल अंबिया में मौजूद है, बहुत अरसा तक जनाबे आदम रोते रहे, इतना रोए कि घास चारों तरफ उग आई और पानी से नहरें जारी हो गई। जंगल के जानवर प्यास बुझाया करते थे, इतना रोए। हव्वा कहीं, जनाबे आदम कहीं, रोते रहे जनाबे आदम। आखिर उस अरहमर राहिमीन को रहम आया, जिब्राइल को भेजा, कहा जिब्राइल जाओ, वो जाके जनाबे आदम से पूछो इरादा क्या है, अभी रोना है या यार दरूद तो पढ़े, जिनको आता है मोहम्मद वाले मोहम्मद पे सलवात तो पढ़े। जब जनाबे जिब्राइल आए, जनाबे आदम की नजर पड़ी तो जनाबे जिब्राइल ने पूछा कि अल्लाह की तरफ से आपके लिए सलाम है, और पूछा गया है अभी इरादा क्या है, माफी का इरादा है या अभी मजीद रोना है?
तो जनाब आदम ने कहा जी मैं माफी चाहता हूं। कहा अगर माफी चाहते हो तो अल्लाह ने ये कहा है, तूने जो वो मेरे प्यारे प्यारे नाम अर्श पे देखे थे, मुझे उन नामों का वास्ता दे के माफी क्यों नहीं मांगता? आदम को जब मुतवज्जे किया जिब्राइल अमीन, अब जनाब आदम मुतवज्जे हुए और फौरन सजदे में गिरे। सजदे में गिर के या महमूद बहक़ मोहम्मद, या औला बहक़ अली, या फातिरो बहक़ फातिमा, या मोहसिनो बहक़ हसन, व या कदीमुल एहसान बहक़ हुसैन की नून खत्म नहीं हुई थी। उलमा लिखते हैं जनाब हव्वा मौजूद थी। अभी हुसैन बादशाह का नून नहीं पूरा हुआ, जनाब हव्वा जनाब आदम से मिल गए। अब मेरा सवाल है ये आप लोगों से कि जनाब आदम का और हव्वा का रिश्ता क्या था? जो जानते हैं वो तो बोले। जनाब आदम और हव्वा का रिश्ता क्या था? यानी हमारे माँ बाप थे, मियाँ बीवी थे। अच्छा, अल्लाह ने जनाब आदम से हव्वा को दूर रखा और मिलेगा जब इनका वास्ता दिया। वो कारी और वो उलमा जो शब रोज सूरह रहमान को बार बार पढ़ते हैं, हूरुन मकसूरतुन फिल खय्याम फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हूरों के फिराक में झूम झूम कर सूरह रहमान पढ़ने वालों को मेरी आवाज जहां तक जा रही है, दावत फिक्र है कि तुम्हारे बाप आदम को पंजतन के वसीले के बगैर उनकी अपनी ज़ौजा नहीं मिलती, और इनके वसीले के बगैर तुम्हें हूरें कैसे मिलेगी? और फिर याद रखना, मोहब्बत ये चाहती है कि उसको याद रखा जाए। मोहब्बत ये चाहती है कि उसकी यादगार कायम की जाए। बहुत बड़े एतराज का जवाब दे के मैंने चले जाना, मेरे भाई आ गए हैं, इनके बाद ड्यूटी है, मौला कबूल करे, और इन्होंने सफर भी करने होंगे। बहुत बड़े एतराज का जवाब दे के खत्म कर रहा हूं। क्या बात हो रही थी? हूरों के फिराक में झूम झूम कर फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पढ़ने वालों के लिए मेरा ये उनके बहुत बड़े एतराज का जवाब देना चाहता हूं कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा तारीख में हर किताब को, हर मुकदमे को उठा कर देखें, कभी किसी मुकदमे पे गवाह नहीं मांगेगा। जिसने दावा किया हो उससे उसके दावे पे कभी गवाह नहीं मांगेगा। जिस पहला मुकदमा सैयदा का था कि जिनसे उनके दावे पे गवाह मांगेगा, और दावा जिस शख्स पर था, हुक्मरान भी वो था, दावा भी उसी पे था। यानी जिस पे दावा है वही फैसला भी करने वाला था। इससे बड़ी जुल्म की और क्या बात होगी? किताब का नाम हयातुल हैवान, अरबी में अद-दमीरी की लिखी हुई दूसरी जेल, उससे ये वाक़या पढ़ रहा हूं। फिर जहां तक आवाज आ रही है लिख ले, अल्लामा दमीरी की लिखी हुई हयातुल हैवान, अरबी में, शायद आप उसका उर्दू तर्जमा भी आ गया हो। उसमें लिखते हैं अस्वद इब्नुल हारिस सहाबी था, उसका व्यापार का काम था। वो घोड़े खरीदता, जानवर खरीदता, यहां से खरीदे वहां बेच दिए, वहां से खरीदे वहां बेच दिए। ये एक घोड़ा लेके सफेद रंग का अरबी आला नस्ल का मदीने में आया। रसूलुल्लाह की नजर इसके घोड़े पे पड़ी, पाक पैगंबर करीब गए,
अस्वद इब्नुल हर्स से कहते हैं, ए अस्वद, घोड़ा बेचोगे? कहते या नबी अल्लाह, लाया इसलिए हूं। पैगंबर ने कहा अच्छा फिर इसकी कीमत बताओ। कहने लगा आप अल्लाह के नबी हैं, आपसे क्या कीमत लूं? पैगंबर ने फरमाया नहीं, अस्वद तय करना बेहतर है। पैगंबर के और अस्वद के दरमियान उस घोड़े की कीमत तय हो गई। जब कीमत तय हो गई, पाक पैगंबर ने फरमाया अस्वद ये घोड़ा तेरे पास मेरी अमानत है, मुझे इतनी इजाजत दे कि मैं घर से जाके इसकी रकम ले आऊं। पाक पैगंबर घर चले, इतने में उस घोड़े के लिए और लोग जमा हो गए। हर किसी की निगाह पड़ी, हर किसी ने अस्वद से पूछा घोड़ा बेचोगे? अस्वद कहता है लाया ही इसलिए हूं। अब वो जो नए आने वाले थे उन्हें नहीं पता था कि ये घोड़ा पैगंबर ने खरीदा। इन्होंने बोली लगानी शुरू की, मुख्तसर करूं, बोली लगती रही बोली। जब एक शख्स की कीमत पैगंबर की बताई हुई कीमत से डबल हो गई, दोहरी हो गई, अब अस्वद ने घोड़ा उसको दिया और कहा रकम दो, या इतने में पैगंबर आ गए। गौर है, इतने में पैगंबर आ गए। पैगंबर ने फरमाया अस्वद ये लो रकम, घोड़ा मुझे दो। जब पैगंबर की बात यहां तक पहुंची ना, घोड़ा मुझे तो ये लो रकम, पलट के कहते या नबी अल्लाह किस घोड़े की बात करते हैं? या नबी अल्लाह आप किस घोड़े की बात करते हैं? फरमाया अस्वद इसी घोड़े की, इस घोड़े की तेरे और मेरे दरमियान मामला तय पाया है। अब वो अस्वद कहता है या नबी अल्लाह जब आपका और मेरा मामला तय पा रहा था, इस मामले पे कोई गवाह है आपके पास? ओए होए होए होए, इस सौदे पे आपके पास कोई गवाह है? पाक पैगंबर, चूंकि उस वक्त कोई गवाह नहीं था, पाक पैगंबर फरमाने लगे नहीं अस्वद इस पे मेरे पास कोई गवाह नहीं। इतने में सहाबा के मजमे से पीछे से एक सहाबी सफों को चीरता हुआ आगे बढ़ा। इसका नाम है हुज़ैमा बिन सामत अंसारी। वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहता है खबरदार अस्वद, रसूल के इस सौदे पे गवाह मैं। और यार अब तो बोलो खुदा के लिए, जिन्हें समझ आ रही है, जिन्हें समझ आ रही है वो तो बोलो मेरे साथ। अस्वद आगे बढ़, हुज़ैमा बिन सामत अंसारी आगे बढ़ के कहता है खबरदार अस्वद, रसूल के इस सौदे पे गवाह मैं। जब उसने कहा ना कि रसूल के इस सौदे पे गवाह मैं हूं, अस्वद पलट के कहता है या नबी अल्लाह जब आपके और मेरे दरमियान मामला तय पा रहा था, क्या ये उस वक्त मौजूद था? यार मेरी बात की समझ आ रही है? जब आपके और मेरे दरमियान ये सौदा हुआ है, क्या अस्वद उस वक्त मौजूद था? पाक पैगंबर ने फरमाया नहीं, अस्वद उस वक्त मौजूद, हुज़ैमा मौजूद नहीं था। कहा फिर इससे पूछे ये आपकी गवाही क्यों दे रहा है जब ये सौदे पे मौजूद ही नहीं है, जब इसने ये सौदा देखा नहीं है, जब हमारे दरमियान तय पा रहा था ये मौजूद नहीं था। या नबी अल्लाह इससे पूछे ये आपका गवाह क्यों बन रहा है? पाक पैगंबर ने पलट के पूछा ए हुज़ैमा जब तुम मौके के गवाह नहीं हो तो फिर तुमने इसके गवाही मेरे हक में गवाही क्यों दी? हुज़ैमा पलट के कहते या नबी अल्लाह मैंने अल्लाह को देखा नहीं है। आपने कहा अल्लाह है, मैंने कहा हाँ अल्लाह है। मैंने आपको नबी बनते नहीं देखा। आपने कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैंने कहा हाँ आप अल्लाह के नबी हैं। मैंने कुरान को आपके दिल पे उतरते नहीं देखा। आपने कहा ये कुरान है, मैंने कहा हाँ ये कुरान है। आपने कहा ये हदीस है, मैंने कहा हाँ ये हदीस है। आपने कहा ये जन्नत है, मैंने कहा हाँ ये जन्नत है। आपने कहा ये दोज़ख है, मैंने कहा हाँ दोज़ख है। आपने कहा हूरे हैं, मैंने कहा हूरे हैं। आपने कहा गुलमान है, मैंने कहा गुलमान है। आपने कहा ये हक है, मैंने कहा ये हक है। आपने कहा ये बातिल है, मैंने कहा ये बातिल है। और तमाम चीजों को जिन्हें मैंने नहीं देखा आपके कहने से तस्लीम कर रहा हूं। और ये भी तो आप कह रहे हैं घोड़ा। ओए होए होए
वही ज़हरा है। 4 साल का सन मुबारक सैयदा आलिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मलिकतुल अरब के आखिरी अय्याम, बल्कि जनाब खदीजतुल कुबरा का आखिरी दिन, एक मरतबा सैयदा को आवाज दी बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने, ज़ैनब ज़हरा मेरी बेटी जरा मेरे करीब आ। बीबी करीब आई, माथा चूमा, माथा चूम के कहा बेटी मैं जा रही हूं, ख्याल रखना न तेरे बाबा का कोई भाई है ना तेरे बाबा की कोई बहन है, वो इतना अकेला है कि उसका साया भी नहीं, ख्याल रखना उसे अपने बाबा को किसी शय की कमी महसूस ना हो। बाहर से आए उनको अबा उठा के देना, उनको पानी पेश करना, उन्हें किसी शय की कमी महसूस ना होने देना। और याद रख ज़हरा बेटा मैं अरब की मलका थी, तेरे बाबा की रजा में राजी रही। ये अरब के चौधरियों ने हमारा बाइकाट किया, शाबे अबी ताले में तलहा नामी बूटी के पत्ते खा खा कर वक्त, अगर तेरे बाबा ने कहा धूप में बैठ जाओ मैं धूप में बैठ गई, अगर तेरे बाबा ने कहा साए में बैठो मैं साए में बैठ गई। मैंने तेरे बाबा से कभी फरमाइश नहीं की, लेकिन आखिरी मर्तबा ज़हरा मैं इस दुनिया से जा रही हूं, बाबा से कहना कि मेरा कफन बाजार से ना लेना, आपकी हाय मौला कबूल करें, बाजार से कफन ना ले लें। बल्कि माँ ये कहती थी ये जो चादर आप कंधे पे रखते हैं ना, इस चादर में मुझे कफन देना। जनाब खदीजा दुनिया से गुजर गई, पाक पैगंबर को खबर हुई, पाक पैगंबर घर में आए, सैयदा दौड़ के बाबा से मिली, बाबा माँ चली गई, बाबा अब मैं किससे दुख की बातें करूंगी, बाबा अब मैं दुख सुख की बातें किससे करूंगी, माँ जो चली गई इस दुनिया से, बाबा आप भी तन्हा रह गए मैं भी तन्हा। जनाब खदीजा को तैयार किया गया जनाजे को, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आगे बढ़ के कहती हैं बाबा अम्मा की एक ख्वाहिश थी कि अपने बाबा से कहना कफन बाहर से ना लाया जाए, ये जो आपके कंधे पे चादर है मुझे इसी चादर में कफन दिया जाए। इतना कहना था, पाक पैगंबर ने वो कमली कंधे से उतारी और सैयदा के हाथों पे रखी। अभी सैयदा के हाथ पे रखी थी, जिब्राइल अमीन ज़मीन पे आया, कहा या नबी अल्लाह बगैर इजाजत आने की माफी। हालात ऐसे थे कि अल्लाह ने मुझे जन्नत से कफन भी दिया है, काफूर भी दिया है, ये जो चादर आपने दी है ये ज़हरा के पास आपकी तरफ से हदिया, ये जो कफन जन्नत से लाया हूं ये अल्लाह की तरफ से हदिया। अज़ादारों वो चादर जनाब ज़हरा के पास रही, फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने वो चादर ली नहीं, वो ज़हरा ने चादर अपने बाद अपनी बेटी ज़ैनब आलिया को दी। जब 28 रजब को काफिला चला है तो जनाब अब्दुल्ला के घर में आई, जनाब अब्दुल्ला से इजाजत ली, जनाब अब्दुल्ला ने कहा बड़े घर में जोल जाना चाहती है, ऐ ज़हरा की बेटी इजाजत है ले जाओ। आगे बड़ी संदूक से वही माँ की चादर उठाई और चुप करके जनाब अब्दुल्ला को सलाम करके चल पड़ी। अब वही चादर लेके सफर में रही, अब वही चादर करबला में पहुंची, 10 मुहर्रम को ख़याम को आग लगी, वही ज़हरा के सर पे चादर, ज़हरा की चादर जनाब आलिया के सर पर थी। जब सब चीजें लुट गई, एक कमीने की नजर उसी चादर पे पड़ी, आगे बढ़ के जनाब आलिया के सर से उसने इस तरह से रिदा को उतारा कि सर साथ जख्मी। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।